राधे राधे गुरुजी। राधे राधे भैया। मेरा मतलब 2-3 प्रश्न है और ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेऊंगा। हाँ। मैं जल्द से जल्द फटाफट अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। मेरा पहला प्रश्न ये है कि अपनी आप कथा में बताते हो कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। और तो देवता चित्त न धरहीं, ये लिखा है। हाँ, मैंने ये हनुमान चालीसा में भी सुना है। तो मेरी माताजी कई बार मतलब इसको मेरी माताजी को इतनी भयंकर परेशानी हो गई थी कि लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया था। हाँ। और भगवान के सहारे ये 3 बार मौत के मुंह में से बचकर आई हैं। जी। तो पहली बात तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा और दूसरी बात मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ और मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया है कि पहले मेरा मन अडोल था, मतलब डोलता रहता था, इधर उधर बुरी वासनाओं में, बुरे विचारों में डोलता रहता था। परंतु जब से मैंने आपकी कथा सुननी शुरू की है, ये मैंने नहीं शुरू की है, ये आपका आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा मेरे पे बरसी, जो कि मैं आपके कथा से जुड़ा। क्योंकि मेरे को ये मालूम नहीं था कि बाबा जी फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन फेसबुक पे मैंने आपको फॉलो किया। एक दिन मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो देखी, फेसबुक पे मैंने आपको फॉलो किया, तो मैंने उस दिन से आपकी कथा प्रारंभ की। तो कथा को सुनते सुनते आज मेरी माँ भी मेरे साथ आ गई। मेरी माँ का मन मचल रहा था आपसे मिलने के लिए जी। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा, जो हमारे कुल देवता हैं, तो मैं उन कुल देवताओं को मानना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा जो भला है वो भगवान जी करते हैं। क्योंकि मैं झूठ के लिए भी अगर भगवान से कह दूँ तो मेरा सच के लिए काम हो जाता है। सुनो बेटा, कुल देवता जो होते हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि कुल देवताओं के रूप में वो भगवान ही होते हैं। उनका नाम देवता है लेकिन वो होते भगवान ही हैं। तो जो अपनी कुल देवी और कुल देवताओं को मानने की परंपरा है बेटा, वो तो मानना ही चाहिए। उनकी साल में 1 बार 2 बार जो पूजा होती है वो करना चाहिए। परंतु जो और देवता है ना, व्यर्थ के देवता, जो कोई भी किसी को भी देवता बना दो, भगवान की पूजा कर लो, सबकी हो गई। लेकिन फिर भी जो हमारी परंपराएं हैं, वो परंपराओं को भी हमें फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हमारे जो परिवार में कुल देवी और देवताओं की, क्योंकि वो देवी होगी तो वो सीता का रूप होंगी, राधा का रूप होंगी, और देवता होंगे तो वो, जैसे हमारे कुल देवता हैं राम जी, हमारे कुल देवता हैं जी। तो हमारे देवता, उनका देवता बोला गया ना परंपरा से, कुल देवता, जबकि है वो भगवान जी। तो वो एक्चुअली जो कुल देवता होते हैं वो देवता नहीं, वो भगवान ही होते हैं। लेकिन देवता परंपरा में उसे देवता बोला जाता है। लेकिन हमारे देवता ऐसे है ना, जैसे कोई पुत्र मतलब पैदा होता है तो उसकी बकरे की बलि दी जाती है। और एक हमारी माँ ऐसी देवी को मानती हैं जो कि उसका सुअर का बच्चा तलक चढ़ता है। नहीं देखो, देवी को मानो, पर देवी ने कभी बेटा ये नहीं कहा कि हमें बलि चढ़ाओ। ये तो लोगों ने अपनी तरफ से बलियों की प्रथा बना ली, और बकरों की बलि, खुद को मांस खाना था तो देवी देवताओं के नाम पर काटना पीटना शुरू किया और मार मार के खाने स्टार्ट कर दिए। हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। जहां अहिंसा की बात हो वहां हत्या को जायज कैसे कहा जा सकता है। इसलिए ये जो लोग बकरा बकरी मार रहे हैं, ये मन माना है बेटा। हमारे शास्त्रों ने, हमारे देवी ने, देवताओं ने कभी ये इजाजत नहीं दी कि आप मारो जी। तो आज मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि हमें जैसे कोई भी हमारे घर में पुत्र पैदा होता है तो हमें बकरे की बलि देनी चाहिए या नहीं? नहीं, बकरे की बलि की जगह आप नारियल तोड़ सकते हैं। और जो पेठा वाला कद्दू होता है ना जी, पेठा कद्दू को काट देना भी बलि ही माना जाता है, वो बलि ही मानी जाएगी। वो कद्दू काट लो तो वो बलि हो जाए, उसमें लाल सिंदूर वो लगा लो, रोली कुमकुम, और बस उसको ये मान के कि भाई ये बलि ये स्वीकार है, बकरे की नहीं। दूसरा मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि हमारी माँ जो है इस बात से कई बार ये चिंता में रहती हैं कि हमारे तरफ जादू टोना, काला जादू का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है। कहाँ पर? हम उत्तराखंड से, उधम सिंह नगर से आए हैं सर। तो आपकी आंखें नहीं है, 100% में ब्लाइंड हूँ। अच्छा, तो आप बचपन से ऐसे हैं? नहीं सर, मैं लगभग 4 साल का था, मेरा 1997 का जन्म है और 2000 में मेरी आँख खराब हो गई थी। कैसे हो गई खराब? ये मतलब मेरी माँ ये बताती है कि अपने आप ही खराब हो गई थी, मेरे को तो इतना होश भी नहीं था। जी जी जी। तो मेरी माँ ने मेरे बारे में, अब आपको चलने फिरने, खाने पीने, उठने बैठने, अपने नित्य क्रिया करने में दिक्कत होती होगी? कोई दिक्कत नहीं आती। मैं अपने शहर में बिना सहारे के घूम लेता हूँ, सोशल मीडिया में यूज़ करता हूँ, खुद ही मोबाइल वगैरह चलाता हूँ, यहाँ तक कि मैं गूगल पे, ATM मतलब गूगल पे वगैरह भी यूज़ कर लेता हूँ। वाह, तो कैसे गूगल पे वगैरह सब यूज कर लेते हैं? हाँ, जैसे कि मेरा पिन पासवर्ड मेरे को मालूम है। जैसे मेरे को किसी को अगर पेमेंट करनी है तो मैं पेमेंट उसमें मतलब टाइप करता हूँ, गूगल पे पासवर्ड डाल के ओके कर देता हूँ। वाह,
तो आप कंप्यूटर भी आप लोगों के लिए सुविधाएं हैं, कंप्यूटर भी चला लेते हैं आप जैसे? नहीं सर, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं शुरू से ही एजुकेशन में बिल्कुल शून्य रहा हूँ मैं अपनी। जी, तो मैं दूसरा प्रश्न मेरा ये है, मैं कोई काम करने के लिए जब सोचता हूँ ना, तो मेरे मन में एक ऐसी इच्छा से पैदा हो जाती है कि मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मतलब क्योंकि मेरा बिना सहारे का कोई काम नहीं होगा। मैं बेरोजगार हूँ, तो आप मेरे को एक ऐसा काम बताइए जिससे मेरा ज़िंदगी का लालन पालन हो सके। देखो लालन पालन, देखो आप तो संगीत सीख सकते हैं जी, तो आपके लिए तो संगीत सहारा, जैसे हमारे देश में रविंद्र जैन हुए हैं जी, वो भी जन्म से ऐसे थे, लेकिन उन्होंने रामायण में अपना संगीत दिया है जी, और अमर हो गए वो। जी। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी कमजोरी को आप कमजोरी ना मान करके उसे वरदान मान करके उसे आगे बढ़ाइए जी। और आपका मन औरों की अपेक्षा, आंख वालों की अपेक्षा आंख ना होने वालों का मन एकाग्र ज़्यादा होता है। जी, तो आप संगीत पर ध्यान दीजिएगा और आप संगीत सीखिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र सर अभी 27 साल है। हाँ, तो आप संगीत सीखिएगा जी, और संगीत क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। उससे आप क्या है, पैसे कमा के अपना जीवन गुजार सकते हैं, किसी के आश्रित नहीं रहेंगे आप। बस छोटा सा मेरा एक प्रश्न ये है, मैं एकादशी का व्रत करता हूँ आपकी कथा में सुन के, तो जैसे कोई एकादशी ऐसी होती है जो सूर्य उदय के बाद शुरू होती है, तो हमें फिर उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए या नहीं? सूर्योदय, हाँ, उदया तिथि का ही व्रत करना चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी ना हो जी, द्वादशी युक्त एकादशी हो, अर्थात उदया तिथि हो, सिंपल। जैसे कि अगर मान लीजिए सुबह को 7 बजे सूर्य उदय हुआ और एकादशी 8 बजे शुरू हो जाए, तो हमें उसका व्रत करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो एकादशी सूर्योदय, मतलब सूर्योदय यदि 6 बजे हो रहा, 6:55 पे उस समय एकादशी है तो मान्य हो जाएगी। जी, नहीं तो दूसरे दिन की मान्य होगी। अच्छा ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे अच्छा एक प्रश्न ये हाँ। आपसे मैंने एक प्रश्न ये गुरु दीक्षा ली थी सुबह। हाँ। आपने कहा था जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो श्रीमन नारायण का जाप कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरी माँ आपसे राधे राधे कहना चाहेगी, मेरी माँ से बात कर लीजिए। हाँ हाँ, कराओ। मैया कैसी हो? ठीक हो राधे? कितने बेटे हैं आपके? 3 है। 3 है, तो ये कौन से नंबर के हैं? सबसे छोटा। और 2 बच्चे कहाँ हैं? शादी हो गई। तो वो अच्छे हैं, सेवा करते हैं आपकी? सेवा करते हैं। बीमार हुई तो इतना पैसा लगाया कि बहुत ज्यादा पैसा लगाया, सेवा भी बहुत करी। चलो अच्छा, भगवान आपको बहुएं भी अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं। भगवान आपको सुखी रखे। और मरता बच गई 3 बार। बेटे आप ही की कृपा से ये बच्ची है, आप आशीर्वाद दीजिए। ना ये सब बिहारी जी बचा रहे हैं, सब करने वाले भगवान हैं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, भगवान सब करते हैं। चलो ले आओ माइक। राधे राधे। चलो खुश रहो। लो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी अपने बारे में कुछ सवाल पूछूं? हाँ। गुरुजी मेरी शादी को 22 साल हो गए, हमारी 22 साल से लड़ाई होती थी, मगर आपका 1.5 साल से देखा तो हमारी लड़ाई बंद हो गई। 22 साल से लड़ाई होती थी और कथा सुनी तो लड़ाई बंद हो गई। बंद हो गई। वाह, देखिए कथा का ये प्रभाव है। पर हमारे बच्चों को गुस्सा बहुत आती है, आप दोनों को समझा दो। कहाँ बच्चे आपके? तो आपकी 22 साल से लड़ाई होती ही रही? डेली होती थी, डेली, और अब बंद हो गई 1 साल से। अच्छा इतिहास रच लिया आपने। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती हैं आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं, मतलब आपके पति अच्छे हैं। अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप तो आपकी तो बच्चे हैं। आप कोई समझा देंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। आप कम गुस्सा किया करो। अच्छा रसगुल्ला आप खा, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते। तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा लड़का होने के बाद खाए। लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए, पहले नहीं खाए? नहीं। तो पहला पति ने जो दिया था मुंह में फेंक दिया था आपने? नहीं। हाँ। रख दिया। है? रख दिया था। रख दिया था।
अच्छा हुआ पति की तरफ नहीं फेंका। चलो अच्छा, आप खुश रहना। लेकिन राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। मैंने आपकी जब से कथा सुनी है मेरे मुझे काफी परिवर्तन हो गया है। अच्छा, मगर मेरे प्रश्न है आपसे कि मैंने पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जब पत्नी को रसगुल्ला पसंद नहीं था तो आप काहे ठूसे डाल रहे थे मुंह में? नहीं, मैंने दूर से दिखाया था, मैंने खाना तो खा लो। हैं? मैंने दूर से दिखाया खाना खा लो, प्यार से दे रहा था, खाना चाहिए इनको, खाया नहीं। हाँ नहीं, चलो नहीं खाया। हाँ। तो फिर आप लड़ गए? नहीं, लड़ाई नहीं, कि गुस्सा हो गया था थोड़ा। तो गुस्सा क्यों होगा? अब वो गुस्सा देखो 22 साल तक चली। कोई प्यार से कोई चीज दे रहा है तो थोड़ा तो एक्सेप्ट। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं है तो आप भी गुस्सा ना होते? थोड़ा बहुत होता हूँ, ज्यादा नहीं होता। फिर बोलने लगता हूँ तो थोड़ा बहुत कासो नहीं होती रहती, जैसा ज्यादा नहीं लड़ेगा। चलो अब बताओ प्रश्न क्या है। मेरा प्रश्न है कि मैंने पहले ज्ञान ले रखा है आशुतोष महाराज से। ठीक है। उन्होंने हमें बताया था कि मन ही मन में सांसों पे ध्यान लगाना है, और आप बताते हैं कि जाप करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई हमने तो रामचरितमानस पढ़ी, गीता पढ़ी, पुराण पढ़े, उसमें सब यही लिखा है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो कलयुग है ये, इसमें कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन करने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, इसलिए कीर्तन आधार है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, गौरांग महाप्रभु ने क्या कीर्तन किया? कीर्तन किया ना। हनुमान जी क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं ना। नारद जी क्या करते हैं? वो भी कीर्तन ही कर। बीड़ा लिए क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। जब इन लोगों ने कीर्तन करके प्रभु को अपने निकट कर लिया तो हम भी कीर्तन के बल से निकट कर पाएंगे। इसलिए कीर्तन वो ध्यान सही है, पर उस ध्यान में चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। आशुतोष महाराज बताते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो निराकार होते हैं, आंख बंद करके केवल। भाई भगवान, अच्छा ये बताओ, पानी का कोई स्वरूप होता है? पर पानी बर्फ बनता है तो स्वरूप होता है कि नहीं? ईश्वर निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वो ब्रह्म है। लेकिन वही जब भक्तों को प्रेम करने के लिए प्रकट होता है तो वही साकार रूप लेता है, रामकृष्ण बनता है। जैसे पानी तो निराकार है, पर पानी बर्फ बन गया तो आकार हुआ कि नहीं बर्फ का? तो ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी, दोनों है। अब आप एक कहो नहीं जी हम एक को मान, एक देखो आपके दो पांव हैं, दो हाथ हैं, दो आंख हैं, इसी प्रकार ईश्वर के दो रूप हैं, एक साकार रूप, एक निराकार। एक निराकार है, कोई आकार ही नहीं। मुझे मेरा मन में जाप करने में ज्यादा अच्छा, निराकार का मतलब एक ये नहीं होता कि कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब होता है जिससे सारे आकार प्रकट हों, उसे निराकार कहते हैं। जिससे सारे आकार प्रकट हों उसे क्या बोलते हैं? निराकार। निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई आकार ना हो, निराकार का मतलब है जिससे सब प्रकट हुए। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना जाप चाहिए? करूं या वैसे जो बताया उन्होंने? बिल्कुल श्रीमन नारायण जपो, भगवान नाम जपो, इसी से नाम जप जरूरी है। तो मैं दोबारा आपसे ज्ञान ले सकता हूँ? ज्ञान तो आप ले ही सकते हैं चलते फिरते। देखो शिक्षा तो किसी से भी कहीं भी मिल जाए अच्छी तो ले लो। नहीं, बताते हैं कि गुरु एक बार बनाना चाहिए, नहीं तो गुरु बना लिए हैं तो बदलने की जरूरत नहीं है। मेरा परिवर्तन आपसे ज्यादा हुआ, आपका सत्संग सुनता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो आपका डिसीजन है, लेकिन जब गुरु बना लिए हैं जरूरत नहीं है। आप तो श्रीमन नारायण ऐड कर दीजिए उसी में बस। राधे राधे गुरु। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम राकेश गोसाई है जी। मैं दिल्ली से हूँ। पिछले लगभग 2 महीने से शायद कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन मैंने आपको 2 घंटे कैसे भी समय निकाल के नहीं सुना होगा। अब ये पोजीशन है कि मेरी गाड़ी में जो साउंड सिस्टम है उसमें मैं सुनता रहता हूँ। अब तो ऐसी दीवानगी हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ऐसी कुछ कृपा हो, मैं भागवत कथा कराना चाहता हूँ आपकी। वाह, दिल्ली में। बिल्कुल वो मैं बात कर लूँगा कार्यालय से। मेरा बहुत मन है कि हफ्ते की आपकी कराई। और मेरा प्रश्न यह है कि मैंने दीक्षा ली थी 1996 शायद 1996 में दीक्षा ली थी मैंने बापूजी आसाराम जी की। और अभी भी मैं निरंतर आश्रम में जाता रहता हूँ। थोड़ा मैं यही हूँ कि अगर सब संत आवाज़ उठाएं तो वो जल्दी रिहा हो जाएं। वो निर्दोष हैं, आप सब जानते, थोड़ा इस बारे में। बिल्कुल, अब जो डिसीजन आएगा वो हम सब मानेंगे। बिल्कुल आना। यदि निर्दोष हैं तो निर्दोष को बंधन क्यों? यदि निर्दोष हैं तो निश्चित भगवान रक्षक हैं। भगवान
न्याय करते हैं, इसलिए भगवान जरूर न्याय करेंगे। बाकी आपका सत्संग सुन के ना मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। बहुत परिवर्तन मेरे को दिन ब दिन रोज मतलब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद मेरी जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तन हो रही है। वाह, कथा में इतनी ताकत है कि व्यक्ति देखो जीवन में कितने बड़े बदलाव को देख रहे हैं आप सब कथा के माध्यम से। और आपकी मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद माता पिता अभी आप जी के उनके मैं दर्शन भी चाहता हूँ जी, अगर पॉसिबल हो तो। हाँ हाँ मिल जाएंगे। आप जी के माता पिता जी के दर्शन हो सकते हैं? आप कार्यालय में बात कर लीजिए जी, मेरा बहुत मन है। ठीक है जी, खुश रहिए। इस तरफ दे दीजिए, मैया वहाँ दे दीजिए माइक, वो मैया है। हाँ मैया, राधे राधे। राधे राधे मारा गुरु जी। जी मैया। बेटन ने भगा दई मोए मार कूट के। अच्छा, हाँ, कहाँ से आई हो? गुना के बगल से। गुना के बगल से। कितने बेटे हैं आपके? 3 हैं। 3? हाँ। क्या क्या करते हैं बेटे? कुछ नहीं करें, जो मजदूरी है, एक लाइट में लग रहा। तो बेटा सेवा नहीं, बहू शादी हो गई बच्चों की? बिन की सबकी शादी, नाती नाती सब। बेटा ये तुम्हारा माइक है कि डिब्बा है? तुम मैया, हाँ। बेटा सेवा नहीं करते, पोता पोती बहू कोई? कोई भी नहीं बोले ही नहीं। बोले ही नहीं? नहीं बोले ही नहीं, भग जा के तुम जा रहे। चलो चिंता ना करो, भगवान आपके रक्षक है। नंबर देना हमें, हम बात करेंगे एक बार बेटों से, क्यों नहीं करते सेवा, जानकारी लेंगे। बेटा बोला ही नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे बेटों से, नंबर देना। वहां ले जाओ बेटा, मैया अच्छा इनको दो। श्रीमन नारायण, कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। हाँ मैया। अपने बच्चे को मेरे बच्चे को भी लेके आई हूँ। हमारे जेठ जी भी आए हैं और हमारे हस्बैंड भी आए हैं जी। मैंने अपने बच्चे की शादी अभी 5 साल पहले करी है। बच्चे की शादी घर वाली है ना छोड़ के चली गई। बेटे की शादी आपने की और बहू छोड़ के चली गई? हाँ। कहाँ चली गई? अपने माँ के घर। माँ के घर? तो माँ के घर तो चली जाती है, फिर आ जाती है, इसमें क्या है? वो धोखा दे के। धोखा? कैसा धोखा दे दिया? गंदगी में मुंह मार के दूसरे का बच्चा ले आई। बच्चे का तो ठुकरा दिया उसने, गंदगी में मुंह मार के ले आई। अच्छा। बहुत अच्छा है मेरा बेटा। तो शादी जब हुई, शादी के बाद ये सब हुआ कि शादी के पहले ही से था? पहले से पता नहीं था, हमको पता नहीं था। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम ऐसा माहौल हो गया था कि मैं जल्दबाजी में शादी कर गई। तो आपने लड़की वालों को पहले कभी जाना समझा नहीं था? नहीं, मेरे को नहीं पता था। इसलिए देखो, पानी पियो छान के और शादी करो जान के। शादी कहीं भी शादी नहीं करनी चाहिए, पहले भी मैं ये बात कई बार समझा चुका हूं। लेकिन उस जिन लड़की को आपके परिवार में कभी कोई किसी को जानता हो, जिस लड़की को हमने बचपन से पलते बढ़ते देखा हो, पहले के लोग ना क्या करते थे, शादी किसी जान पहचान के लोगों के साथ करते। उससे क्या होता था, लड़की देखी सुनी होती थी, वर्षों से देखा सुना होता था, जाना पहचाना हो, उसका स्वभाव से परिचित होता था व्यक्ति, है ना। सब ऐसे। अब आजकल ना एक अलग नए शहर की लड़की, नए शहर का लड़का, कल तक कोई किसी को जानता नहीं, आज आए, पता नहीं लड़की तुम्हें लूटने आई है, ठगने आई है कि बदनाम करने आई है, सारा पैसा लेके कोर्ट केस कर देती है, जाओ जेल। कितना हो रहा है आजकल कुछ लड़कियों का तो ये धंधा है, शादी की, रात भर में सारा जेवर उठाया, सब गया, केस कर दिया, दहेज का केस लगा दिया, आप अंदर, वो कल फिर फंसा के दूसरे से करेगी, फिर तीसरे से करेगी, चौथे से करेगी। आजकल धंधा, हर चीज का आजकल धंधा चल रहा है। अब इसलिए शादी विवाह वहां करो जिस लड़की को आप जानते हो, जिस लड़के को आप जानते हो, आपके दोस्त का लड़का हो, आपके फ्रेंड का लड़का हो, फ्रेंड की लड़की हो, गांव क्षेत्र की लड़की हो, शहर सोसाइटी की लड़की हो, जिसको 10 लोग ये कहें कि हाँ भाई ये लड़की को हम जानते हैं, बढ़िया है। जिसको 10 लोग ये कहें, एक की मोहर नहीं 10 लोगों की मोहर लगाओ। जब 10 लोग कहें कि हाँ ये लड़की अच्छी है, हाँ ये लड़का अच्छा है, तब विवाह करना चाहिए। तो उस टाइम माहौल ऐसा हो गया, समझ नहीं पाई आदमी। अब उसी का परिणाम है ये, अब उसी का भोगना पड़ेगा आपको। समझ नहीं थी, बच्चे को इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं।
ये ऐसी तो कहा जाता है, सबकी बातें कही जा चुकी हैं। बच्चे को भी लेके आई हूँ, बच्चा कुछ बोलना चाहता है। बोले, बात कराओ बच्चे से।